Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Radha Raman Astro Solutions. Before starting the today's video, please do like, subscribe and share my YouTube channel. आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ इस चीज़ के लिए है कि बहुत से लोगों का पितृपक्ष को लेके काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। वे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि पितृपक्ष चल रहा आने वाला है तो हम उसको किस तरह किस दिन किसका श्राद्ध करें और पितृपक्ष क्यों किया जाता है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से सभी के क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश की है। आई होप मैं इसमें जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ। अभी गणपति विसर्जन होगा 9 तारीख को। गणपति जी घर आए हुए हैं, बप्पा का पर्व चल रहा है और 9 तारीख को विसर्जन के बाद 10 तारीख को ही साथ ही पितृपक्ष स्टार्ट होने जा रहा है। अब पितृपक्ष जो है क्यों मनाया जाता है? पितृपक्ष जो मनाया जाता है अपने पितरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उनको याद करके, उनका तर्पण करके, उनको कुछ अन्न दान देके, कुछ वस्त्र दान देके उनके प्रति एक आभार व्यक्त किया जाता है। तो इसलिए स्पेशली ये पितृपक्ष 16 दिन का पितृपक्ष का समय जो होता है ये निर्धारित किया गया है। ये आदिकाल से ही चला आ रहा है। तो इस दिन आप अपने पितरों के रिगार्डिंग कुछ भी करेंगे तो बेनिफिट उसका आपको मिलता ही मिलता है। अब पितृपक्ष जो है ये कब करना चाहिए? ये पितृपक्ष जो है ये आप 16 दिन का जो समय आता है उस दिन तब करना चाहिए। और पितृपक्ष के रिगार्डिंग कुछ लोग जो है ख्याई श्राद्ध करते हैं। वो ख्याई श्राद्ध ये होता है कि जब पर्सन जिस तिथि को एक्सपायर हुआ हो उस दिन उसका श्राद्ध घर में हर मंथ करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये पितृपक्ष करना अनिवार्य रहता है। चाहे वे हर मंथ ख्याई श्राद्ध करते हैं तभी उनको ये 16 दिन जो पितृपक्ष के रहते हैं इस दिन इनको पितरों का श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। आप अपने पितरों का आगमन करते हैं और उनको वस्त्र और खाना इत्यादि खिलाकर किसी योग्य पंडित को और आप उन्हें दान देते हैं और तर्पण भी करवाते हैं, तो ये इसको पितृपक्ष में शामिल किया जाता है। अब पितृपक्ष जो पितृ है वो क्यों मनाया जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये जो ये पितृपक्ष है ये 2 तरह का माना गया है। 2 तरह के श्राद्ध इसमें किए जाते हैं। पितृपक्ष 16 दिन का होता है, श्राद्ध 2 तरह के इसमें किए जाते हैं। पहला है पर्वण श्राद्ध और दूसरा है एकोदिष्ट श्राद्ध। परंतु कुछ लोग जो मृत्यु के समय सपिंड नहीं करवा पाए वे इन दिनों में सपिंड भी करवाते हैं। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन किया जाता है इसे सपिंड श्राद्ध कहते हैं। इसी सपिंड श्राद्ध को सामान्य बोलचाल की भाषा में पितृ मेलन या पट्टा में मिलाना कहते हैं। मतलब कि श्राद्धों में पर्सन को लेकर आना कि उसका हर साल श्राद्ध हो सके, तो वो श्राद्धों के टाइम में आप इसको ज़रूर करें। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन किया जाता है उसे सपिंड श्राद्ध कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ की जानकारी दी। अब प्रश्न उठता है कि सपिंड कब करना चाहिए? सपिंड श्राद्ध कब करना चाहिए? प्रश्न उठता है कि कौन सा एकोदिष्ट श्राद्ध कब करना चाहिए और सपिंड श्राद्ध कब करना चाहिए। तो आपको इस चीज़ की जानकारी देने के लिए मैंने इसी वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश की है। अगर इसमें मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। देखिए, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं कोशिश करूँगी आप तक शेयर करने की। अब सपिंड जो है कब करना चाहिए? सपिंड के विषय में जो है ऋषि मुनियों से आदिकाल से ये अतेष्टि है, मतलब एक डिसाइड नहीं है इस चीज़ को लेके कि 12 दिन के अंदर 3 पक्ष 6 माह में या 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंड करने को कहा है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी यदि सपिंड नहीं किया गया तो 1 वर्ष उपरांत क्रिया संपन्न की जा सकती है। तब तक सूतक से निवृत्त आप हो चुके होते हैं। सूतक होता है जब कोई हमारे घर में जो है किसी की मृत्यु होती है, जो कोई जन्म हुआ है तो उसको सूतक पातक कहा जाता है।
उन दिनों में आपके घर का अन्न जल ब्राह्मण लोग ग्रहण नहीं करते हैं, और कुछ लोग और भी इस चीज़ को वो करते हैं कि इस घर में सूतक या पातक हो रखा है। अब अगर सूतक हो रखा होगा, अगर हम बात करें सूतक की, तो अगर सूतक हो रखा होगा तो उससे निवृत्त नहीं मानी जाती है, जिसका कि उल्लेख गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में किया गया है। और कर्म का लोप होने से दोष का भागी भी बनना पड़ता है। अगर आप सही कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्म जो है आपका किया हुआ नहीं लगेगा, तो आपको उसका फल मिलने के बाद उसका दोष लगेगा। श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है? इस सृष्टि में हर वस्तु का जोड़ा है, सभी चीज़ें अपने जोड़े के लिए पूरक हैं। उन्हीं जोड़ों में एक जोड़ा दृश्य जगत में श्राद्ध पर निर्भर है, तो उनकी सक्रियता के निर्मित हमें श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धा के लिए हमें उनसे श्राद्ध करना चाहिए। अय्यारमा भगवान श्री नारायण के पितृ हैं, तो परोक्ष रूप से भगवान नारायण की ही उपासना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 13 तारीख श्लोक 96 में उल्लेख आया है कि प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करना चाहिए, ये कहा गया है। श्राद्ध मुख्यतः 96 प्रकार के होते हैं। आज हम महालय में होने वाले श्राद्ध की चर्चा करेंगे। जो अब श्राद्ध पक्ष आ रहा है, हम इसकी अब चर्चा करेंगे। पितृपक्ष में 2 तरह के श्राद्ध किए गए हैं। पहला है पर्वण श्राद्ध। यह श्राद्ध माता पिता, पितामह, दादा, परदादा, वृद्ध किसी के लिए भी आप संपन्न कर सकते हैं। माता पक्ष के ओर से नाना आदि के लिए भी आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। एकादशी श्राद्ध किसी एक के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध एकादशी श्राद्ध कहलाता है। एकादिष्ट श्राद्ध है। इसके अंतर्गत पर्वण श्राद्ध में वर्णित लोगों को छोड़कर अन्य जितने रिश्ते हैं इन सब का श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध किस तिथि में करें? जिस तिथि को जो व्यक्ति मरता है उसी तिथि को उसका जो है तिथि पे ही उसका श्राद्ध किया जाना चाहिए, डेट पर नहीं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि पे उसका श्राद्ध किया जाना चाहिए। अतः मृत्यु तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। कुछ विशिष्ट श्राद्ध भी हैं जो इस प्रकार है, जैसे कि पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध जो है आप प्रोष्ठपति श्राद्ध कहते हैं। मतलब जो पूर्णिमा से स्टार्ट होता है उसको पहला श्राद्ध कहा जाता है। वो स्टार्टिंग होती है श्राद्धों की। पूर्णिमा को जिसकी मृत्यु हुई हो उसका जो श्राद्ध है अश्विनी कृष्ण पक्ष की द्वादशी या स्वर पितृमोक्ष अमावस्या को किया जाना चाहिए। और जो स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, मतलब जो सुहागिन जाती हैं, मृत्यु भी तिथि को हुई हो, उसका श्राद्ध जो है मात्र 9वीं को किया जा सकता है। अगर आपको तिथि याद नहीं है तो 9वीं को उसका श्राद्ध कर सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्री के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध में ब्राह्मण के अतिरिक्त ब्राह्मणी को भी भोजन कराना आवश्यक होता है। सिर्फ ओनली ब्राह्मण को भोजन कराने से आप जो है उस श्राद्ध को पूर्ण नहीं मानिए, ब्राह्मणी को भी साथ में श्राद्ध का भोजन करवाइए। विधवा या कुंवारी स्त्री का श्राद्ध, अगर कोई विडो स्त्री की डेथ हुई हो और कोई शादी से पहले एक्सपायर हो गई हो तो उनकी मृत्यु की तिथि पर ही होगा। उनकी जो तिथि है उसी पर उसका श्राद्ध करना चाहिए। सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी को कर सकते हैं, द्वादशी को होता है। चतुर्दशी को जिसकी सामान्य मृत्यु हुई हो उसका श्राद्ध कर सकते हैं आप। जब जिसकी नॉर्मल मृत्यु हुई हो, मतलब कोई कष्ट या कोई अचानक से उसकी डेथ ना हुई हो, तो उसका श्राद्ध आप कर सकते हैं द्वादशी को। अकाल मृत्यु जिसकी हुई हो उसका श्राद्ध जो है चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए। श्राद्ध हेतु तिथि का निर्धारण कैसे करें?
अर्थात यदि कोई तिथि 2 दिन है तो ऐसे में हम श्राद्ध किस दिन करें। मान लीजिए आज दोपहर 12 बजे से वो तिथि लग रही है और कल 10-11 बजे तक, यानी 24 घंटे का टाइम रहता है, तो सम टाइम वो तिथि रहेगी, तो उसका श्राद्ध जो है आप कब करें। तो पार्वण श्राद्ध पावनी तिथि में किया जाता है। मतलब ऐसा श्राद्ध जो होता है जिनकी तिथि 2 दिन आती है वो पावनी तिथि में करते हैं। इसके लिए सूत्र है, सूर्यास्त से सूर्य उदय घटाकर 5 को भाग दे दें और भागफल में 3 का गुणा आए। ये एक मेथड है। प्राप्त जो शेष रह जाए सूर्योदय से में जोड़ने पर जो समय अप्राप्त होता है उसमें उसका श्राद्ध किया जा सकता है। इस समय में भाग्य फल जोड़ने पर जो काल निकल के आता है, समाप्ति काल निकल के आता है, इस कालावधि में जो तिथि होगी वह तिथि को पर्वणी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि 2 दिन आपको समय मिल रहा है उस तिथि का, जो जिस दिन तिथि का मांस ज़्यादा हो उस दिन उस आप श्राद्ध कर सकते हैं, जो तिथि का मान ज़्यादा निकल के आए। अब नॉर्मल भाषा में अगर आप कहें तो ज़्यादा करके श्राद्ध मॉर्निंग में करते हैं, तो मॉर्निंग की तिथि आप ले सकते हैं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग डेप्थ में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूँगी। आपकी तिथि जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँगी। एकादिष्ट श्राद्ध मध्याह्न पावनी तिथि में किया जाता है। मध्याह्न निकलने का सूत्र है, सूर्योदय से 5 को घटाकर भाग देवे 2 से गुणा करें, गुणनफल की सूर्योदय से जोड़े। यह मध्याह्निक काल का आरंभ हो जाता है। मतलब जो भी आप श्राद्ध करना चाहते हैं मध्यांतर में करना हो तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके उसको करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यदि किसी कारणवश तिथि पर श्राद्ध आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको तिथि मालूम नहीं है, आप नहीं जानते हैं तिथि कब थी, या आप भूल गए और आप उस दिन श्राद्ध नहीं कर पाए, तो ऐसी अवस्था में आप द्वादशी या जो स्वर पितृ पक्ष आता है, अमावस्या, मोक्ष अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध से किया जाने वाला कर्म श्राद्ध है, अतः श्रद्धा से अगर आप करेंगे तो उसे श्राद्ध माना जाता है। यदि श्रद्धा ना हो तो ब्राह्मण भोजन कदापि ना कराएं। अगर आपके मन में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध ना करें, ब्राह्मण को भोजन ना करवाएं, तो आपका वो श्राद्ध नहीं लग पाएगा, वो फलित नहीं हो पाएगा। क्योंकि श्राद्ध में भोजन करने से ब्राह्मण का तप जो है, तपोबल कम होता है। जब श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करने जाता है, जो उसकी ऊर्जा होती है वो श्राद्ध का भोजन करने से कम हो जाती है। एक ब्राह्मण का तेज बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह ब्रह्म गायत्री का जप अवश्य करे जब भी वह किसी के घर भोजन करने के लिए जाए। अब अगर आपको मन में अगर श्रद्धा नहीं है तो आप श्राद्ध कृपया मत कीजिए। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, चलिए जी पंडित जी को वस्त्र देने हैं, शॉप पे गए और वहाँ से वस्त्र हमने खरीदे और उनको बोल दिया कि हमने पंडित जी को ये दान करने हैं। तो पंडित जी क्या कहेंगे, पंडित जी ने तो जो वस्त्र आप देंगे वो लेकर आ जाएंगे, जो भोजन आप करवाएंगे वो शांति से कर लेंगे, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि आपके मन में श्रद्धा नहीं थी, शॉप वाले ने भी उठाया और कोई भी वस्त्र आपको दे दिया। अरे आप ऐसा दान कीजिए अगर आपको करना है जो आप खुद वेयर करते हैं, अच्छा दान कीजिए ताकि जो है आप पे कृपा बने। अगर नहीं है श्रद्धा, नहीं करना चाहते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप करें, तो कुछ भी मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आप सामान लीजिए और मंदिर में जाके रखाइए, दैट्स इट। इतना भी आप कर ले। लेकिन अगर करें तो पूरी श्रद्धा से करें और अच्छी तरह करें ताकि आपका दिया हुआ जो दान है दूसरा पर्सन जो आपसे ग्रहण कर रहा है उसको कोई दिक्कत परेशानी ना लगे। वो आपकी अगर तारीफ़ करेगा आपको आशीर्वाद भी देगा। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा। आई होप सो you all understood my today's video. Please do like, subscribe and share my YouTube channel.